कर देता हूं। पाकिस्तान को कितना मारा गया है, कैसे कैसे मारा गया है, कहां कहां मारा गया है, हाथ तोड़ा है, पैर तोड़ा है, सर फोड़ा है, अभी 1 सेकंड के अंदर मैं दिखा दूंगा। हमारे साथ निसार अहमद हैं। निसार अहमद साहब, पाकिस्तान को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? सिर्फ आप लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी हैं, पाकिस्तान की सेनाओं को ढेर कर दिया है, घुस गए हैं अंदर। वो तो कह रहे हैं कि फेंसिंग वेंसिंग सब एकदम सही सलामत है, तो ये धुआं और आग कहां दिखाई दे रही है? दिखाओ ना कोई फेंसिंग टूटी हुई। नमस्कार, सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान लोग क्या क्या खुदा मारा है पाकिस्तान, अभी से नहीं। पाकिस्तान जब बन गया वह उसी टाइम से अभी तक अल्लाह पाकिस्तान को मारा है। ये अब आपको बोलता है खुदा मारा है पाकिस्तान को। हमारा मारने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान शर्म नहीं है पाकिस्तान के पास, वरना जो अभी कुछ दिनों तालिबान फौजी लोग के साथ वो हो रहा है, ये शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। मैं सोचता हूँ ये मेजर नदीम जो है, मेजर भी नहीं, ये बहुत छोटा आदमी है। ऐसा है अपनी सिपाही अपनी चौकीदार बेचता है कि चलो ये हो सकता है उसी वायसाई का चौकीदार या कुछ सिपाही है क्या, या बात करते हैं, झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। और दूसरा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया पैसा देता है, वो अफगानिस्तान इंडिया का परापति है। देखिए, इन लोगों का कसूर नहीं है। अगर इंडिया पैसा दिया, इंडिया अफगानिस्तान में डैम बनाया, पार्लियामेंट हाउस बनाया, सड़कें बनाया, उस पैसे से अगर कुछ पैसा भी पाकिस्तान को मिल रहा था, अभी ये पाकिस्तानियों शिकायत नहीं करता था। इसलिए कि जब पाकिस्तान के पास यूरोप से, अमेरिका से, अरबी कंट्री से 50 साल कितना पैसा अफगानिस्तान के नाम आया, सब इन लोगों के जेब में गया। उसे याद नहीं किया कि अमेरिका पैसा दिया जहाज बनाने के लिए, अमेरिका पैसा दिया तालिबान बनाने के लिए, अमेरिका पैसा दिया अफगानिस्तान को नाअमन कराने के लिए, यूरोप पैसा दिया नदीम साहब, ये तो सुनिए ना, अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ मेजर नदीम, कुछ सच तो एकदम दुनिया के सामने है, जग जाहिर है, शीशे की तरह साफ है। भिखमंगे आप लोग हैं, इसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप लोग भिखमंगे हैं ना, आपका मुल्क भिखमंगा है। आपके सियासतदान, आपके वजीर आजम, आपके सेना अध्यक्ष भिखमंगे हैं, कटोरे लेकर जाते हैं, झोली पहलाते हैं। ये तो है ही। इसमें देखिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं उसके बाप की। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको इनको सबूत चाहिए क्या सर? इसके लिए नदीम सुनो नदीम, अरे नदीम भाई मेरे लगते जिगर, अरे नूर नजर, अरे मेरे लगते जिगर, नदीम सुन तो लो यार, सुन लो एक बड़ी अच्छी सी बात बता रहा हूं। गलत बोला उन्होंने, मैं मान लूंगा, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रखिएगा, क्योंकि अभी आपको कसम दे दी है दिनेश ने कि रमजान का महीना है, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आपका देश कतार में पैसे मांगने 4 दिन पहले गया था या नहीं गया था? नहीं गया। और कतर की पूरी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। उनको याद दिलाइए कि रमजान का महीना झूठ ना बोले। ये तो आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है भाई। इन्वेस्टमेंट एक अलग है सर, ठीक है। डेफिनेटली वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर द एफडीआईज, कि जहां से भी हमें एफडीआई मिले। कौन दे रहा है एफडीआई? चलो एफडीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। एक मिनट, आपको नहीं पता, मैं आपकी बात को मजबूती देता हूं, मैं आपकी बात को मजबूती देता हूं। 1783 कंपनीज ने आपके यहां इंटरेस्ट दिखाया है पिछले 4 साल में। मुझे एक कंपनी बताइए जो अपना कारोबार आपके यहां लेकर आई है, कोई एक। मैं बता देता हूं। हाँ बोलो। मैं बता देता हूं। मैं बता रहा हूं, सुनिए सर, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए ना। सर ने एक सवाल किया है, उसका जवाब आपके पास नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं, एक कंपनी पहुंची नहीं है। सुन लीजिए, अब मैं बता दे रहा हूं आपके यहां चल क्या रहा है। एफडीआई की बात कर रहे हैं, मतलब घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। भाई साहब, आपके यहां से आईटी की सारी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर जा चुकी हैं। आपके यहां बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मतलब जो भी हैं, आपके यहां शहरों से जो कंपनियां सालों से ये सोचकर गई हुई थी कि भाई एफडीआई और काम कर लेंगे, थोड़ा चलो वहां मौका है,
कर लिया जाए, सब भाग गए हैं। आपको नहीं मालूम? सबसे बड़ी आपको नहीं मालूम? बॉम्बे में है। अब मेजर नदीम आपको कुछ नहीं मालूम, दुनिया की सबसे बड़ी, आपको कुछ नहीं मालूम तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मुझे जहांगीर जी, एक सेकंड, दुनिया की सबसे बड़ी एक सेकंड, आप ऐसे झूठ बोलते हैं। आपके भाई बैठे हुए हैं, सुनिए ना, झूठ कौन बोल रहा है सबको पता है। मेजर नदीम झूठ कौन बोल रहा है सबको पता है। आपके एक एक झूठ को मैंने यही दिखा दिया कि आप कितने सच्चे कितने झूठे हैं। और देखिए कम से कम रमजान के महीने में इस वक्त आप मुझे लग रहा फास्ट पे होंगे। नहीं, मैं रोजे से हूँ। रोजे से है ना? ये भगवान, मैं क्या करूं भैया, भगवान अल्लाह को जान दे, इनकी रक्षा करना, क्योंकि ये रोजा पर है उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो इनके साथ होंगे नहीं। हमारे प्रभु आपको शायद सद्बुद्धि दें, बॉम्बे में सद्बुद्धि दें। थोड़ा सा मेजर नदीम इसका ख्याल कर लेते कि जिस कुरान, जिस ऊपर वाले को आप लोग मानते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके इस पाक महीने में तो सच बोलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका गलती आपकी नहीं है साहब। वहां का डीएनए ही ऐसा है, वहां का पानी ऐसा है, वहां की मिट्टी ऐसी है। बात करा करो सर जी, दिल दुख जाता है। नहीं बोला, मैंने फैक्ट्स की बात की। भांगड़ा दुनिया की सबसे बड़ी जो झोपड़पट्टी है। एक सेकंड देखिए, आप जो है दुनिया की दो मेहमान, अभी दो मेहमानों के पास नहीं जा पाया हूँ। जहांगीर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ही भाई हैं मेजर नदीम, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, फेंसिंग है बॉर्डर पर, सब कुछ वैसे जैसे का तैसा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग उधर से थोड़ा थोड़ा इधर पत्थर उत्तर मार रहे हैं। तो इतना प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं भाई आप लोग? आपके मंत्री क्यों कह रहे हैं कि ओपन वॉर हो गया है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत का हाथ है इसमें? अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी है। अच्छा, मेरी रिप्लाई ले ले, मेरा रिप्लाई ले ले। पहले तो दिल थाम के बैठिएगा प्लीज। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरी तरफ से सबको सलाम। मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं आपको एक एक जवाब दूंगा। देखे, जैसे ही जो है आए आपके पास अफगानिस्तान से विजिट करने, उसके बाद ये सारे बॉर्डर गर्म हो गए, क्योंकि हमने लात मार के उनको भी निकाला और आपको भी निकाला। कल ही जो है अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया का एक मुकालमा होता है, जिसमें कहते हैं कि फादर इंडिया और फादर इजराइल, मदर इंडिया और इलीजिटमेट यानी नालायक नाजायज बच्चा अफगानिस्तान। आप कह रहे थे कि हम लोग दिल थाम कर बैठे, मैंने पकड़ा हुआ था। मैं देखिए, ये उधर नेट ही नहीं चलता है भाई, नेट चला गया आपका, इंटरनेट गायब, टाटा बाय बाय। आईएसआई ने काट दिया कि सच बता देगा ये मेरा भाई। लेकिन एक बार बेनी साहब के पास मैं जा रहा हूं, आप वापस आने दीजिए। नदीम साहब, आप तो मुस्कुराते हुए झूठ बोलते हैं, सबको पता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर कुछ झूठ बोलिएगा। लेकिन उससे पहले बेनी साहब के पास मैं जा रहा हूं। सर, ये कह रहे हैं कि भारत ही नहीं, इजराइल भी है इसके पीछे। अब इनका ये सच में रोना है कि सच में ये मार खा रहे हैं? पहली बात मीन्स मैं स्टार्टिंग में आप बोले कि मैं इजराइल का हूं, बट डोंट फॉरगेट आई एम इंडियन, इजराइल के एक्सपर्ट बोला मैंने सर, इजराइल के एक्सपर्ट, इंडियन, वेरी प्राउड इंडियन टू बी। यस, बट यू आर इजराइल मामलों के एक्सपर्ट, राइट? यस, एंड सेकंड थिंग इज नदीम जी है वो, उन्होंने बोला क्या फाइनली उन लोग ने रिकॉग्नाइज किया क्या गेरिलाज है। तो हमारे इधर भी गेरिलाज आए थे, तो उन लोग बोले वो गेरिलाज नहीं थे, अभी उनके लिए वो गेरिलाज हो गए suddenly. That's okay. He recognized as a guerrillas. I'm very happy that he at least recognized as a guerrillas. Second thing, और दूसरी बात में और ऐसी है कि जो हो रहा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया का उसके अंदर कुछ भी हाथ नहीं। ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ, बिकॉज इंडिया को ऐसा एम है क्या कभी भी किसको भी जाके मदद करना है। अभी हम लोग इधर भी लड़ाई चालू है, हम लोग के इधर हम लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स नॉट फॉर एनी एड्स और एनीथिंग, बट पैलेस्टीनियंस को भरपूर उन लोग एड्स कर रहे हैं, और हम लोग को उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उन लोग एड करेंगे करके। तो इंडिया का मेरे को मालूम है भेदभाव कैसा रहता है, वो पीसफुल भेदभाव रहता है, और जिसको मालूम नहीं है ये बात वो जान नहीं सकता हो क्या हो रहा है इंडिया दूसरे देशों के बारे में। और अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पास, कल चले गए, वो टाइम पे उन्होंने बताया अफगानिस्तान के बारे में कि हम लोग मदद कर रहे हैं, और हम लोग से भी उन लोग ने कुछ मदद मंगाई, और हम लोग वेरी हैप्पीली विल डू दैट, आई एम सो श्योर।
यही बात अब ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप मुझे बताइए कि इजराइल से कह रहे हैं अफगानी कि आप आए हमारी मदद करें, आप तो क्यों नहीं मांगेगा? पहली बात, अरे क्यों नहीं मांगेगा? आप पैनल पर सबसे झूठ आप है, अभी टीटीएस सबसे झूठ आपके पास सर्टिफिकेट है पीछे ऑलरेडी। ठीक है, सुनिए, देखिए अब ये हो गया ना, आ गए ना, औकात दिखा दी आपने, अपनी औकात दिखा दी मेजर नदीम। आपने अपनी औकात दिखा दी, बॉर्डर पर आपकी औकात दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान साइड पर, डूरन लाइन पर, और यहाँ आपने अपनी औकात अपनी जुबान से दिखा दी। अफगानिस्तान क्या कर सकते हैं? दिक्कत ये है कि आप जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं ना, जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं, ये उन्होंने आपके, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, उन्होंने अगर एक बार तय कर लिया ना, एक बार तय कर लिया, मैं बता दे रहा हूं, पानी नहीं मांगेंगे आप। आप जिनको देख रहे हैं ना, सुन लीजिए, बता दे रहा हूं उनके बारे में मैं आपको, आप जिनको देख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं इस वक्त, इसको बोले ना, उनको आप सिर्फ एक पैनलिस्ट के तौर पर जान रहे हैं, मैं उनको जानता हूं। इसको फिर बोले कि मैं कहां हूं, बताइए, ये बताए, अपनी जगह का चॉइस ये करे, ये बताए कि ना डूरन लाइन आइए ना, अब यह तो है, में आ जाओ, इसको बताएं कि मैं कहां हूं। नदीम बलूचिस्तान में आ जा, मैं बलूचिस्तान में आ जाओ, और वहां तस्वीर भी दूंगा आपको, इसको बलूचिस्तान में आ जाओ। जो भी भाई पहले सुनिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं दो, एक पंख से तो आप अपनी बचा रहे हैं, एक पंख से उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पंख भी फैल नहीं रहा है आपका, वो भी आप लोग सिर्फ जुबानों से फैला रहे हैं, ये आप जुबानों से फैला रहे हैं, सबको पता है। लेकिन मैं तो आज आप लोगों को बिठाकर ये एक्सपोज करना चाहता था पाकिस्तान को, ये बताना चाहता था दुनिया को, देश को, कि पाकिस्तान देखो कितना बेगैरत, भेजे मेरे साथ, कितने, सोचिए कि आप लोग कैसा मुल्क है आपका, कितने बेगैरत हैं, कितने बेगैरत हैं आप लोग भाई। आप लोग झूठ बोलते रहते हैं, आपका काम ही झूठ बोलना है। बताइए, ये देखिए उधर लॉलीपॉप लेके बैठे, ये भाई चूस लो इसको, चूसो, किधर झूठ बोला, चूस लो, क्या झूठ भैया। अरे बताइए, मैं तो ये जहांगीर साहब वो लॉलीपॉप लेके सर बैठे हुए हैं। नदीम भाई, दिनेश ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है। मैं चाहूंगा आपको, पाकिस्तान की आवाम को रमजान का महीना मुबारक हो। मत करो झूठ की स्प्रेडिंग, करेंगे आप इस झूठ नहीं कर पाएंगे सर, अरे एक बार तो सच बोले, नहीं बोल पाएंगे, एक बार तो सच नहीं बोल पाएंगे। अब नहीं बोला, उनकी ट्रेनिंग ही हुई है ना ऐसी। नहीं वो आईएसआई का प्रेशर है, इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, नदीम का स्टैंड मैं अप्रिशिएट करता हूं, कोशिश आपने पूरी करी है, लेकिन झूठ का सहारा मत लो, झूठ का सहारा मत लो। एक सेकंड रुक जाइए। जहांगीर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका इंटरनेट चला गया था, नेटवर्क कट गया था, वो ऐसा पता नहीं किसने कर दिया, बोलिए। नेटवर्क नहीं चला गया था, मैंने एहतजाजन, क्योंकि जो बदतमीजी होती है प्रोटोकॉल के बगैर जो है बात होती है, तो मैं उस पर चला गया था। जैसे आप जो है प्रोटोकॉल से वापस क्यों आ गए, हट के एक बात करते हो, मैं एहतजाजन चला गया था। मैं किसी भी बंदे का कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आप लोग जो है जिस तरीके से बदतमीजी, शर्म, बेगैरता के अल्फाज यूज करते हो, तो आप अपने पर्सनल ट्रेड्स मत बताओ। इंडियन नेशनल टीवी पे जनाब, आपके पर्सनल ट्रेड्स नहीं पूछे हैं सर। आप अपने ऊपर अटैक मत करो सर, आपसे बात नहीं की मेरे भाई, अपने ऊपर अटैक मत करो। मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान की आवाम के बारे में इतनी गलत बातें कर रहे हो आप। अच्छा चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, जहांगीर मुद्दे पर आते हैं, जहांगीर मुद्दे पर आइए, सुनिए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करते हैं। ये बताइए, पाकिस्तान मार खा रहा है कि नहीं खा रहा है? सर, हमने जो आपने अभी कहा ना कि लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, हमने ये लॉलीपॉप आपके जो है नाजायज बच्चे अफगानिस्तान के मुंह में दे दिया है। उसमें अब इसको अपने में ले लीजिए और मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर रहेंगे कि और बेइज्जती करूं? हाथ में लेके आप मुद्दे पर रहेंगे कि बेइज्जती और खानी, फिर भाग जाएंगे। लेकिन फिर ये भाग जाएंगे और फिर आएंगे, ये फिर भागेंगे फिर आएंगे, फितरत और चले गए, फिर से चले गए। अब देखिए, मैं बता रहा हूं ना, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे देश में कहावत है, चाल, चरित्र और विमय, ये तीनों साथ में जाता है। ये जो है, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तीनों साथ में जाता है। और वही है पाकिस्तान का। जहांगीर भाई जाएंगे फिर आएंगे, फिर थोड़ी बेइज्जती खाएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे। लेकिन बेनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
क्या बोलूं मैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं बात करता हूं तो, बट मैं एक बात कर सकता हूं। एक क्या मेरे को मालूम है इंडिया क्या है और मेरे को मालूम है इजराइल क्या है। दोनों तरफ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम लोग दोनों देश जो है वो पीसफुल देश है और हम लोग को नहीं मांगता है किसके साथ वॉर करने के लिए, बट उन लोग को मालूम ही नहीं है वॉर, उन लोग को